मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 26वीं कक्षा, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाठ के 50 सूत्रों तक हो गए। कोई प्रश्न है तो पूछ लो। पीछे ह्रस्व का प्रकरण आया था और ईद गुण्यः उसका अपवाद था। अब उसके आगे 51वां सूत्र है लुपि युक्तवद व्यक्ति वचने। इसका दो प्रकार से अर्थ करेंगे, युक्तवत शब्द के आधार पर, क्योंकि इसको हम दो प्रकार से बना भी सकते हैं कि निष्ठा प्रत्यय करके तवतु, तब भी युक्तवत बनेगा, और निष्ठा प्रत्यय क्ता करने के पश्चात वती प्रत्यय जोड़ते हैं तब भी युक्तवत बन जाता है। क्तवतु या क्तांत से वती प्रत्यय। तो पहले क्तवतु प्रत्यय मान करके अर्थ करेंगे। लुप का अर्थ किया क्योंकि लुप का अर्थ है अदर्शन। अब अदर्शन है तो प्रत्यय है ही नहीं, तो कहा किसको जा रहा है? तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि लुपि इति लुप संज्ञया लुप्तस्य प्रत्ययस्य अर्थ उच्यते। जो लुप्त प्रत्यय होगा उसका जो अर्थ है, क्योंकि प्रत्यय आया है तो किसी अर्थ को कहने के लिए आया, अब न होने पर भी उसका अर्थ वहां पर विद्यमान है, तो उसी अर्थ को अब कहा जाएगा सप्तम्यंत लुपि शब्द से। तो क्या अर्थ निकलेगा? लुप्त प्रत्यय का अर्थ होने पर। ठीक है ना, ये लुपि का अर्थ हो गया। जो लुप्त प्रत्यय है यानी कि लुप्त कह करके जिसका आदर्शन किया गया है, ऐसे प्रत्यय का अर्थ विद्यमान होने पर। अब ये जो युक्तवत शब्द है दृष्टांत, तो युज धातु से बनाएंगे। युज का अर्थ है जोड़ना, तो युक्तवत का अर्थ क्या हो गया? जिसने जोड़ा है किसी को, वो कौन हो गया? युक्तवत। तो प्रकृति का जो अर्थ होता है, जो मूल शब्द होता है, उसका प्रकृति का जो अर्थ है वो इससे कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? जैसे निष्ठांत शब्द मैंने अनेकों बार बोला है कि ये विशेषण बनते हैं, तो युक्तवत किसका बना? यहाँ विशेषण किसको कह रहा है? कौन है जोड़ने वाला? वो है प्रकृत्यर्थ। और प्रकृत्यर्थ किसको जोड़ता है? प्रत्यय आने के बाद प्रत्यय के अर्थ को अपने में जोड़ता है वो। तो प्रत्यय के अर्थ को अपने में जोड़ता है कौन? प्रकृति का अर्थ है। तो प्रकृति के अर्थ को कहा गया युक्तवत शब्द से। यहां तक स्पष्ट हुआ? यानी युक्तवत का अर्थ हो गया प्रकृति का अर्थ। अब व्यक्ति और वचन, इन दोनों का जो द्वंद्व समास है, द्विवचन है ये व्यक्ति वचने, इसके साथ में युक्तवत का आप षष्ठी समास करेंगे, अर्थात वे व्यक्ति और वचन होंगे किसके? प्रकृत्यर्थ के। प्रकृत्यर्थ से तात्पर्य
अर्थ को कहने के लिए शब्द चाहिए ना, तो उस शब्द के व्यक्ति वचन होंगे। जिस प्रकृति के अर्थ को कहा जा रहा है, उसको जो कहने वाला शब्द है, उसके व्यक्ति और वचन, तो युक्तवतः व्यक्ति वचने, ये षष्ठी समास हो गया। ठीक है ना। युक्तवत जो प्रकृति अर्थ है, उसको जो शब्द बोल रहा है, उसके व्यक्ति और वचन। अब ये वाक्य क्या बना अर्थ करके कि तत्र लुपि युक्तवत व्यक्ति वचने भवतः, अर्थात लुप्त प्रत्यय का अर्थ विद्यमान होने पर प्रकृत्यर्थ के व्यक्ति और वचन होते हैं। अब इसे घटाएंगे हम उदाहरण में। तो यहाँ जो अर्थ ही ऐसा निकाला है, उसको स्पष्ट किया निष्ठा प्रत्यय दिखाते हुए कि युक्तवत इति निष्ठा प्रत्यय न, वो भी कौन सा है, क्योंकि दो हैं तो उसका नाम लिया गया युक्तवतुना। प्रकृत्यर्थ उच्यते, कैसे, तो बताते हैं यौगिक रूप से है कि स ही प्रत्ययार्थम आत्मना युनक्ति, अपने साथ वह प्रत्यय के अर्थ को युक्त करता है, जोड़ता है। तस्य युक्तवतः, ये षष्ठी समास दिखा रहे हैं। तस्य युक्तवतः व्यक्ति वचने लुपर्थे विधीयेते। लुपर्थ अर्थात प्रत्यय का अर्थ विद्यमान होने पर उनका व्यक्ति का और वचन का विधान किया जाता है। अर्थ भले ही हम दो प्रकार से करें, निष्कर्ष एक ही निकलेगा उसका, क्योंकि निष्कर्ष दो निकल आएंगे फिर तो उदाहरण में अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रकृति अर्थ, ये तो अर्थ आ ही गया स्पष्ट। अब जो दूसरी प्रकार से अर्थ करते हैं, वहां भी प्रकृति अर्थ ही आना है। अब दूसरे मैंने बताई था, वहां कृता प्रत्यय करके फिर वती करेंगे हम। तो वही अथवा कह करके कहा, अथवा युक्तः प्रकृत्यर्थः प्रत्ययार्थेन संबद्धः। ये तो बात पहले भी थी कि प्रकृति का अर्थ प्रत्यय के अर्थ को जोड़ता है, तो इसका तात्पर्य हुआ प्रकृति का अर्थ प्रत्यय के अर्थ से संबद्ध हो गया है। इस बात को कहने के लिए कृता प्रत्यय बता रहा है कि युक्तः, कौन युक्त, कौन है युक्त, कौन है संबद्ध, तो कहा प्रकृति अर्थ है। किससे संबद्ध है, प्रत्यार्थ है ना। अब तस्मिन इव व्यक्ति वचने लुबर्थे भवतः, अर्थ वहां भी वैसा ही निकला। तो तस्मिन इव अर्थात जब वह प्रत्यय था, उस अवस्था में जैसे व्यक्ति और वचन है, क्योंकि यहाँ जो वती प्रत्यय दिखाया है, ये तस्मिन कह करके दिखाया कि सप्तमी के अर्थ में यहाँ वती करेंगे, तत्र तस्य इव। तो तत्र इव की ओर संकेत कर रहे हैं कि तस्मिन इव व्यक्ति वचने लुबर्थे भवतः। तो सप्तम अर्थे वती ही, सप्तमी के अर्थ में यहाँ वती प्रत्यय है, तस्य इव, इस अर्थ में। तो इस पक्ष में भी पूर्व के ही समान प्रत्यय के अर्थ का ग्रहण नहीं है, प्रकृति की ही अर्थ का ग्रहण है, क्योंकि युक्त वही है प्रकृति का अर्थ जो कि प्रत्यय के अर्थ के साथ संबद्ध है। और पीछे भी यही बात आई थी, वहां युक्तवत कह करके प्रकृति अर्थ को ही कहा गया था, क्योंकि प्रत्यय के अर्थ को अपने से जोड़ता है। उसी के व्यक्ति वचन वहां भी थे और यहाँ भी उसी के व्यक्ति और वचन ही। बस केवल वती प्रत्यय मानना और उक्तवतु प्रत्यय मानना, इतना ही अंतर है, अर्थ वही निकलेगा। व्यक्ति वचने इति च लिंग अब ये व्यक्ति और वचन जो सूत्र में आया हुआ है, इसका वास्तव में क्या अर्थ है, हम किस तरह से लेंगे, तो उसको स्पष्ट किया कि व्यक्ति वचने इति च लिंग संख्यो हो पूर्वाचार्य निर्देश। ये पाणिनि की संज्ञा नहीं है, पूर्व आचार्य लिंग के लिए व्यक्ति शब्द का व्यवहार करते आए हैं और संख्या के लिए वचन शब्द का व्यवहार करते आए हैं। तदीयम एवं इदम सूत्रम, और स्पष्ट कर दिया उन्हीं का सूत्र है, उन्हीं के सूत्र को पाणिनि ने अपने शास्त्र में ले लिया है और
उसी प्रकार के अर्थ को भी ले लिया जैसा अर्थ वो कहना चाहते थे। तथा च अस्य प्रत्याख्यानम भवति भविष्यति, और इसका प्रत्याख्यान भी करेंगे आगे चल करके। अभी सूत्र आएगा एक और सूत्र पढ़ने के बाद कि तद अशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्। ये सारा प्रकरण जो है अशिष्य है, और उसको उसको और व्यापक करेंगे फिर आगे और क्या क्या अशिष्य है, क्योंकि जब प्रसंग चल पड़ता है ना किसी विषय का, फिर उसका और विस्तार करने का भी अवसर आ जाता है कि चलो अब ये बात आ गई है, थोड़ा और ही और जगह भी घटा लें इसके लिए। तो क्या क्या अशिष्य है वो सब बताएंगे आगे। प्रारंभ यहाँ से करेंगे कि अभी जो हमने इन दो सूत्रों के द्वारा जो बात कही है ये सब अशिष्य है, इसका शासन नहीं कर सकते पूरा पूरा। तो इस तरह से जब पूर्व आचार्य लिंग और संख्या के लिए कह रहे हैं तो और स्पष्ट हो गया आपके व्यक्ति ही व्यक्ति क्या है, लिंग अर्थात स्त्री, पुम नपुंसकानी, और संख्या के लिए उन्होंने वचन शब्द का प्रयोग किया तो वचनम एकत्व द्वित्व बहुत्वानी। अब इन्हीं का विधान यहाँ किया गया है। सूत्र का मुख्य कार्य है लिंग और वचन का विधान करना। उदाहरण हम देख ही चुके हैं प्रथमावृत्ति में। तो यहाँ पर पंचालाह क्षत्रियाः ये शब्द है, लेकिन जब हमने विग्रह किया था तो पंचालाह क्षत्रियाः ये ऐसे बोल करके क्षत्रियों को कहा गया पंचाल। अब इस अवस्था में देखो इसमें लिंग और वचन क्या है, तो लिंग है यहाँ पर पुल्लिंग, वचन क्या है बहुवचन, क्यों क्षत्रिय बहुत है, बहुवचन तो होना ही है तार्किक दृष्टि से देखें तो। लेकिन जब निवास अर्थ में हम प्रत्यय ला रहे हैं दूसरा, तो अब तो जनपद को कहेगा ये, अब क्षत्रियों को नहीं कहेगा। तो अभिधेय बदलता है तो अभिधेय के अनुसार लिंग और वचन भी बदलने चाहिए। तेषाम निवासो जनपदः, तो निवास अर्थ में यहाँ पर जब प्रत्यय आएगा दूसरा, कौन सा प्रत्यय आएगा निवास अर्थ में? अण प्रत्यय लाएंगे ना, और जनपदे लुप से उसका लुप करेंगे। तो अब ये जो यहाँ पर निवास अर्थ में जब प्रत्यय लाए और उसका लुप कर दिया और जनपद को अब कह रहा है, तो जनपद तो एक है, एक वचन आना चाहिए। लिंग हम मान सकते हैं, चलो पुल्लिंग यहाँ भी है पुल्लिंग यहाँ भी है, उसको ज्यों का त्यों ले सकते हैं। तो अब यहाँ आगे बता रहे हैं परिवर्तन क्या हुआ कि यथा तेषु क्षत्रियेषु व्यक्ति वचने। अब जब पंचाल क्षत्रियों को बोल रहा था तो उस अवस्था में उन क्षत्रियों में, पंचाल नामक क्षत्रियों में जो व्यक्ति और वचन थे तद्वत जनपदे भवतः, वही व्यक्ति और वचन अब जनपद को कहने के लिए भी होंगे। तो अब यहाँ सूत्रों घटाओ कि लुपी अर्थात लुप कहकर के जिस प्रत्यय का आदर्शन किया गया है उसके अर्थ होने पर, यानी उसके अर्थ में, वो अर्थ कौन है जनपद। लुप्त प्रत्यय का अर्थ क्या था जनपद। अब उस जनपद में युक्तवत तवतु प्रत्यय मानते हैं, तो पहले उससे घटा के देखते हैं। अर्थात जिस प्रकृति के अर्थ ने प्रत्यय के अर्थ को अपने साथ जोड़ा था, तो प्रकृति का अर्थ यहाँ क्या था, क्षत्रिय था उस समय, और क्षत्रिय जब था तो उसका व्यक्ति और वचन बहुवचन और पुल्लिंग था। तो वैसा ही यहाँ पर अब लुप्त प्रत्यय के अर्थ अर्थात जनपद में भी वहां व्यक्ति वचन वही आएगा, और वती प्रत्यय कर देंगे तब भी वैसा ही अर्थ निकलेगा। वैसे घटा के देख लेंगे। तो पंचालाह मगधाः मत्स्याः अंगाः सुम्भाः पुंड्राः, अब ये सभी एक एक जनपद को कहने वाले और बहुवचन में आ रहे हैं सभी। आगे कहा लुपी इति किम। अब लुपी यदि नहीं कहेंगे तो फिर सूत्र बनेगा केवल इतना
क्या बनेगा फिर? युक्तवद, युक्तवद व्यक्ति वचने। अब कुछ तो अर्थ निकालेंगे। तो उस अवस्था में अदर्शन यदि दिखाया भी जाएगा, क्योंकि युक्तवद व्यक्ति वचने इतना ही जब सूत्र रहेगा, तो उस अवस्था में अगर लुप, लेकिन लुक कह करके यदि प्रत्यय का आदर्शन किया गया है, तो वहां पर भी ये सूत्र व्यक्ति वचन वैसा ही रखने लगेगा। जैसे लवण शब्द को लिया, और लवण कहते हैं नमक के लिए, लेकिन जब संश्लिष्ट अर्थ में प्रत्यय लाएंगे, इनके लवणे न संश्लिष्ट, तो यहाँ पर ठक प्रत्यय जब आएगा, तो जिस वस्तु को वो कहेगा वो क्या होगा? नमक से संश्लिष्ट कोई अन्य पदार्थ, यानी कि नमकीन। तो वहां प्रत्यय आया ठक, लेकिन प्रत्यय रह तो नहीं पाया, वो लवणान लुक से उसका लुक हो गया, लेकिन शब्द का अर्थ बदल चुका है। अब पहले नमक अर्थ था, अब नमकीन अर्थ हो गया उसका। तो यहाँ पर लुक नहीं कहेंगे, तो लुक होने पर भी व्यक्ति वचन वही होने लगेंगे। तो कौन सा है यहाँ पर लवण का? नपुंसक लिंग है ये। तो लवण सूपः नहीं होगा, अब क्या होगा? लवणम सूपः, ऐसे बनेगा। लवणम यवागुहु, ये बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा ना। लवणम शाकम में तो चलो कोई आपत्ति नहीं है, शाक नपुंसक लिंग का है, वो भी नपुंसक लिंग का है। तो ऐसे लुक होने पर भी व्यक्ति वचन न होने लगे, उसके लिए लुक शब्द कह करके स्पष्ट कर दिया। व्यक्ति वचने इति किम, अब व्यक्ति वचन नहीं कहेंगे तो सूत्र बनेगा लुपी व्यक्ति वचने, नहीं लुपी युक्तवत, इतना ही रहेगा। अब उस अवस्था में क्या होगा? उस अवस्था में फिर अर्थ ये निकलेगा कि लुपी युक्तवत, अर्थात जिस प्रकृत्यर्थ ने प्रत्यार्थ को अपने साथ जोड़ा है, वो प्रकृत्यर्थ लुप होने पर भी रहेगा। जैसे उदाहरण दिया कि शिरीषाणाम अदुर्भवः ग्रामः। शिरीष एक वन है, वृक्षों का समूह, या वृक्ष ले लो, शिरीष नामक जो वृक्ष हैं, बहुत सारे, बहुवचन दिया है ना, शिरीषाणाम। तो यहाँ पर शिरीष शब्द मूल रूप से किसको कह रहा है? वृक्षों के लिए। लेकिन जब अदुर्भवः ग्रामः कहा गया, अब ग्राम के लिए कहेगा, ठीक है ना। तो शिरीषाणाम अदुर्भवः ग्रामः शिरीषाः, तो जो दूसरा शिरीषाः ये जो शब्द है, ये किसको कह रहा है? ग्राम को। लेकिन जब ये कहा जाएगा कि लुपी युक्तवत, अब यहाँ पर जो प्रत्यय आया था उसका तो लुप हो जाएगा। लुप होने के बाद वन शब्द के साथ में जब समास किया इसका, तो समास करने से पहले ही सोच लो, समास तो चलो बाद में हो जाएगा, कि शिरीष शब्द यहाँ पर व्यक्ति और वचन को नहीं लाएगा ग्राम को कहने के लिए। क्या लाएगा? वो अर्थ ही ले आएगा उठा करके वो, अर्थात ग्राम क्या है? अब वृक्ष है। ग्राम क्या है? यानी वृक्ष अर्थ ही बनेगा उसका। क्यों? कि लुपी युक्तवत, अर्थ वही रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा, ये तात्पर्य हो जाएगा उसके। व्यक्ति वचन को नहीं ला रहे, अब सीधे अर्थ को ही उठा लिया वहां से, प्रकृति अर्थ ही रहेगा इसमें, यानी प्रत्यय का अर्थ नहीं आ पाएगा। प्रत्यय कर लिया फिर भी कोई लाभ नहीं उसका। अब जब शिरीष शब्द वृक्ष को ही कहेगा ग्राम अर्थ होने पर भी, ग्राम में प्रत्यय लाने पर भी, तो वन शब्द के साथ में जब समास करेंगे, तो यहाँ जो वन में नकार है, इसको नकार होता है, कब होता है? कि औषधि वनस्पतिवाची जब शब्द होते हैं, तो वनस्पतिवाची हो गया ना शरीर शब्द यहाँ पर, तो न गुण प्राप्त होगा। अब ग्राम का वाची तो है नहीं अभी, तीर्णत्व न भवति। अब क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति वचन कह दिया है, तो व्यक्ति वचन में ही अंतर आएगा, प्रकृत्यर्थ वो नहीं रहेगा। बन तो प्रत्यार्थ जाएगा, लेकिन प्रत्यार्थ बनने पर व्यक्ति वचन वही आ जाएंगे पहले वाले, और उस अवस्था में ये वनस्पतिवाची नहीं रहेगा, ग्रामवाची कहलाएगा, तो नकार को नकार नहीं हुआ।
आगे वार्तिक दिया है, हरि तक्यादिषु व्यक्ति ही। सूत्र ने व्यक्ति और वचन दोनों को यथावत पीछे से लिया, लेकिन ये दो वार्तिक जो आ रहे हैं आगे, इसमें एक में व्यक्ति अर्थ लाया जाएगा अर्थात लिंग, और दूसरा वार्तिक केवल वचन को लेगा। तो हरि तकी आदि में केवल लिंग का अंतर आएगा बस, वचन का नहीं। जैसे हरि तक्याह फलानी, कौन सा वचन है यहाँ? हरि तक्याह में एक वचन। लिंग को मत देखना, हरि तकी स्त्रीलिंग का है वो तो वही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन बहुवचन जो यहाँ पर हरि, एक वचन जो यहाँ पर है हरि तकी में, परंतु फल को जब कहेगा, ये फल को जब कहेगा हरि तक्याह फलानी, हरि तक्याह फलानी, तो यहाँ भी देखो बहुवचन आ गया। ये यहाँ फलानी के आधार पर बनाना हरि तक्याह, अर्थात पीछे एक वचन था लेकिन यहाँ पर एक वचन नहीं है। कहने का तात्पर्य पीछे से हमने केवल व्यक्ति को लिया है, वचन को नहीं लिया, वचन को छोड़ दिया। वचन अभिधेय के अनुसार बनेगा। अभिधेय है फल, फल बहुवचन है तो ये भी बहुवचन बनेगा, हरि तक्याह। लेकिन फल नपुंसक लिंग है तो हरि तक ही नपुंसक लिंग नहीं बनेगा, व्यक्ति पीछे से आ गया, वचन अभिधेय के अनुसार हो गया। अब उल्टा कर दो इसको कि खलति का दिशु वचनम, यहां पर वचन में अंतर आएगा, व्यक्ति में नहीं, व्यक्ति अभिधेय के अनुसार होगा। जैसे खलति कस्य, खलतिक नाम का पर्वत, तो ये पुल्लिंग का शब्द हुआ यहाँ पर। खलति कस्य पर्वतस्य अदूर भवानी, खलतिक पर्वत के समीप में है वन, तो वन यहाँ पर बहुवचन का शब्द है। लेकिन युक्तवत किसको हुआ यहाँ पर? वचन को। तो वचन युक्तवत हुआ तो खलतिक तो एक वचन था, पर्वत क्योंकि एक था, तो वो एक वचन यहाँ भी रहेगा, भले ही वन बहुवचन में हो, लेकिन खलतिक पुल्लिंग में था, ठीक है ना, व्यक्ति। तो व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया पहले वाला, इसलिए वन के आधार पर खलतिक भी नपुंसक लिंग में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना, खलतिकम बनाने। अब पिछले सूत्र में जैसा कहा गया था, अभी इसी सूत्र में जैसा कहा गया था कि व्यक्ति और वचन पूर्व के समान रहेंगे, तो अब उनके विशेषण भी आते हैं, उन विशेषणों के साथ कैसा व्यवहार होगा, तो उसके लिए अगला सूत्र है। और वैसे भी देखें हम तो विशेषण तो विशेष्य के अनुसार ही होने चाहिए, तो वही बात कह रहा है सूत्र, को नई बात नहीं कह रहा है। तो इसका तात्पर्य हुआ फिर सूत्र की आवश्यकता रही क्या? कुछ और अर्थ निकलना चाहिए ना इसका। फिर विशेषण में लिंग और वचन तो विशेष्य के अनुसार ही होते हैं, तो फिर ये कौन सी नई बात कर दी इसने? तो नई बात यहाँ है, जाति में निषेध करना है, जातिवाचक शब्दों में निषेध करना है। जातिवाचक शब्द यदि विशेषण बनेंगे तो उनमें व्यक्ति और वचन नहीं आएंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे जाकर के अशिष्य भी होना है तो वो भी प्रयोजन होगा। अगले सूत्र से अशिष्य भी होना है तो वो भी प्रयोजन होगा। वो भी प्रयोजन है, लेकिन यहां भी ये प्रयोजन है कि जब निषेध कर रहे हैं तो निषेध कब होता है? प्राप्ति में। पहले ये प्रश्न यहाँ भी तो उठ सकता है ना, ये क्या आप विशेषणों को ले ही क्यों रहे हो? फिर सीधे सूत्र बनाओ, आ जाते हैं, जाति में नहीं होगा। तो कहा निषेध करके हम एक बिंदु दिखा तो रहे हैं, पहले प्राप्ति दिखा रहे हैं, फिर निषेध। पहले प्राप्ति दिखाएंगे तो कहें प्राप्ति तो अपने आप ही हो जाएगी, तो अपने आप नहीं, क्योंकि निषेध हमें करना है, तो निषेध के लिए हम प्राप्ति पहले सामने रख रहे हैं। और स्पष्टता हो गई कि देखो विशेषणों में से प्राप्ति हो गई, तो जाति रूपी विशेषण में भी प्राप्ति होने लगी, तो वहां निषेध करना है, उसका निषेध कर दिया। अर्थ अब स्पष्ट हो जाएगा कि लुपीति वर्तते, पीछे से इसको लाना ही है। तो लुबर्थस्य यानी विशेषणानि, लुबर्थ से तात्पर्य लुप
जिस प्रत्यय का किया है तो किसी न किसी अर्थ को कहने के लिए आया था वो, उस अर्थ को कहने वाले शब्दों के विशेषण। यहाँ लुबर्थ जब भी ये अर्थ शब्द आता है ना, अर्थ से तात्पर्य यहाँ पर वो अर्थ अभिधेय है जिस शब्द का। हमें तो शब्द पकड़ना है ना, हमें शब्द पकड़ना है, अर्थ नहीं। अर्थ तो कहा जाता है क्योंकि किस अर्थ को कह रहा है ये तो पता होना ही चाहिए हमें। उस अर्थ को कहने वाला जो शब्द है, तो लुबर्थ से वही तात्पर्य है। तो लुबर्थस्य यानी विशेषणानि तेषामपि व्यक्तिवचने भवतः, उसके भी व्यक्तिवचन युक्तवत होते हैं, लेकिन जातिम वर्जयित्वा। अब यहाँ जो पंचालाह शब्द है ये किसको कह रहा है यहाँ पर? जनपद को, ठीक है ना, बहुवचन तो रहना ही है। अब इस जनपद के विशेषण आए, तो विशेषणों में देखना कोई जातिवाचक शब्द तो नहीं है। जैसे रमणीयाः, सुंदर, सुंदर जातिवाचक नहीं है शब्द, गुणवाचक है। बहुवन्नाः, ये बहुरी समास इतने बनेंगे ये भी एक गुण को कहने लगते हैं फिर। तो देखो बहुरी समास वाले ही हैं ये आगे, बहुवन्नाः, बहुक्षीर घृताः, बहुमाल्य फलाः। इनमें समास के अंतर्गत किसी एक पद को उठा लें हम तो जातिवाचक दिखाई देगा हमें। कह रहे इसमें तो अन्न शब्द आ गया, अन्न तो जातिवाचक है। तो बहुवन्ना अन्न को नहीं कह रहा है, बहुत अन्न वाला, वो कौन है? वो तो पंचाल हुआ ना, जनपद। तो बहुत अन्न वाला होना ये एक धर्म हुआ ना, उसका एक गुण हुआ, जाति नहीं। रमणीय शब्द बिना समास के ही स्वयं गुण को कह रहा है, ठीक है ना। सुंदर, तो सुंदर जातिवाचक है, गुणवाचक है, लेकिन आगे बहुरी समास करके गुणवाचक बनेगा। तो बहुवन्ना, ऐसे ही बहु क्षीर घृता, क्षीर और घृत स्वयं में जातिवाचक हैं, लेकिन समास करके अब ये किसी के धर्म को बता रहे हैं। ऐसे ही बहुमाल्य फलाह, गोदौ रमणीयौ बहुवन्नौ बहुक्षीर घृतौ बहुमाल्य फलौ। अब यहाँ पर प्रत्युदाहरण में और स्पष्ट हो जाएगा, वहां जातिवाचक दिखाएंगे अब कि पंचालाह जो शब्द है ये जनपद को बोल रहा है। तो फिर हम इसके आगे जनपद बोलते तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो पंचालाह अब क्या होना चाहिए आगे? जनपदाह। जनपदा उसका विशेषण है कि कौन पंचाल की जनपद, तो पंचाला के अनुसार ही लिंग वचन उसका होना चाहिए, यहां व्यक्ति वचन नहीं आएगा। तो जनपद क्योंकि एक है तो एक वचन रहेगा, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग रहेगा। ऐसे ही ग्राम शब्द जातिवाचक है, तो गोदौ ग्राम। अब गोदौ में द्विवचन है लेकिन ग्राम में द्विवचन नहीं होगा। अब एक चीज और सामने आ रही है। अभी हमने कहा पंचालाह जनपद, पंचाल कौन है? जनपद। जनपद हो गया विशेषण लेकिन जातिवाचक। अब इस जनपद के हम अगर बना दें विशेषण और जाति के विशेषण बना दें, और वहां कैसा व्यवहार होगा फिर? तो क्या होना चाहिए? अब जब जाति के विशेषण बनेंगे तो जाति के अनुसार लिंग वचन होगा उनका। तो ये बात वहां तक जाएगी अब, क्योंकि वहां भी जब जाति में निषेध कर दिया गया तो जाति के विशेषणों में भी निषेध हो जाएगा। तो जात्यर्थस्य च अयम युक्तवत भाव प्रतिषेध, जो युक्तवत किया जा रहा है ये जाति के अर्थ में अन्य जो भी विशेषण आएंगे उनका भी प्रतिषेध माना जाएगा। तेन, इस हेतु से, जाति द्वारेण, जाति को लेकर के, यानी विशेषणानि तेषाम उपयुक्तोद्भावो न भवति। अब पहले हमने बोला पंचालाह, इसका बनाया विशेषण जनपदः। अब जनपद के विशेषण अन्य आ रहे हैं, अब ये पंचालाह के नहीं, कि वो कैसा जनपद है जिसको आप बोल रहे हो पंचाल नाम से, कि वह जनपद रमणीय है, बहुत अन्न वाला है। यद्यपि विशेषण जातिवाचक नहीं है लेकिन जातिवाचक के तो विशेषण है, विशेषण जातिवाचक नहीं है। तो जातिवाचक के होने के कारण से यहां भी युक्तवत भाव नहीं होगा। तो जनपदो रमणीयो बहुवन्नः,
ऐसा नहीं बोलेंगे पंचालाह जनपदः रमणीयाः, जैसे पीछे था पंचालाह रमणीयाः, वहां जातिवाचक बोला ही नहीं था, तो सीधा पंचालाह के बन गए सारे विशेषण। यहाँ जनपद बोला है, अब उसके बन गए ये विशेषण जातिवाचक के। ऐसे ही गोदौ, अब ग्रामः कहते ही ग्राम के अगले विशेषण है फिर ये, तो रमणीयः भवनः इति। एक वार्तिक यहां भी दिया कि मनुष्य लुपि प्रतिषेधो वक्तव्य। किस बात का प्रतिषेध है? ये जो युक्तवत भाव की बात हो रही है, तो यहां मनुष्य लुपि, मनुष्य लक्षण कोई प्रत्यय आया, उसका लुप कर दिया हमने, तो उस अर्थ को कहने वाला जो शब्द है और उसके विशेषण, वहां पर ये अजाते नहीं लगेगा। यानी कि मनुष्य लक्षण, मनुष्य का लक्षण होने पर मनुष्य लुपि प्रतिषेधो वक्तव्य है, वहां विशेषणों का प्रतिषेध हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे चंचा शब्द है, अब चंचा किसको कहेंगे? वो खेतों में बना लेते हैं ना, अन्य पशु पक्षियों को डराने के लिए कोई भी आकृति, तिनकों से, लकड़ी से, जैसे तैसे करके उसकी आकृति एक खड़ी कर दी गई, तो वो क्या होगा? चंचा। इसे तृण पुरुष भी कहते हैं, तिनकों का बनाया हुआ पुरुष घास फूस इत्यादि खड़ा करके बांध के रस्सी से वो आकृति एक बना ले, वो हो गया चंचा। लेकिन वो आकृति कैसी है? मनुष्य जैसी मान सकते हैं। ठीक है ना? मनुष्य की आकृति, जैसे कोई पुरुष खड़ा हुआ है ऐसा लगता है देखने से, तो पशु पक्षी आते हैं वो डर जाते हैं, रात्रि में नहीं आते खेत में। तो अब उसके समान यदि कोई मनुष्य है, जैसे वो चंचा कैसी होती है? वो, उसमें कोई ताकत होती है, कोई बल होता है क्या? कोई धक्का देगा गिर जाएगी, लेकिन मनुष्य गिर जाएगा ऐसे धक्का दे करके। अब यदि कोई मनुष्य भी ऐसा ही कमजोर है, निर्बल है ना, कोई प्रतिरोध नहीं कर पा रहा है किसी का, तो हम क्या कहेंगे? ये तो चंचा के समान है बिल्कुल, इसमें भी कोई बल नहीं है, जैसे चंचा में कोई बल नहीं होता है, प्रतिरोध नहीं कर पाती वो आकृति, तो ऐसा ही ये भी है। ठीक है ना? लेकिन चंचा को हम सुंदर तो बना सकते हैं, अब उसके समान सुंदर है, लेकिन सुंदरता होने पर भी बलहीन है। ठीक है ना? तो चंचा इव चंचा, अब इव अर्थ में यहां पर प्रत्यय करेंगे किससे? चंचा इव चंचा, वहां जो प्रकरण आता है ना, इवे प्रतिकृतौ, कन प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है ना, इवे प्रतिकृतौ, आगे सूत्र क्या है? संज्ञा। संज्ञायाम च। अब क्योंकि संज्ञा ही तो है ये, चंचा के समान अगर किसी को बना, किसी पुरुष को कहा जा रहा है, तो वो संज्ञा ही हो गई, उसका नाम रख दिया निर्बल होने के कारण से। तो चंचा इव चंचा, एवे प्रतिकृत की अनुवृत्ति लाते हुए संज्ञायाम च सूत्र से प्रत्यय किया, लेकिन मनुष्य को कहा जा रहा है ये, तो वहीं पर एक सूत्र आएगा लुम मनुष्य, मनुष्य को कहेंगे तो उस प्रत्यय का लुप हो जाएगा, तो मनुष्य लुपी। अब ये वार्तिक लग गया कि मनुष्य लुपी। अब यहाँ पर चंचा शब्द स्वयं में मूल प्रकृति जो थी, कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग में। ठीक है ना? और जिस मनुष्य को कहा जा रहा है चंचा एवं, ठीक है ना, वो भी ऐसा ही है, लेकिन तो सुंदरता की दृष्टि से यहाँ कहा जा रहा है अभिरूप। तो अभिरूप में लुपि युक्त व्यक्ति वचन से स्त्रीलिंगत्व तो आना चाहिए ना, व्यक्ति वचन युक्तवत कहा जाएगा। तो चंचा में जो लिंग और वचन है, तो वचन तो चलो ठीक है, वहां एक वचन ले लिया हमने, लेकिन लिंग तो स्त्रीलिंग का है, तो जो चंचा के समान पुरुष है वो भी तो फिर अभिरूपा ऐसा कहा जाना चाहिए, लेकिन अभिरूप ये हो गया पुल्लिंग। अभी पिछले सूत्र ने इसने क्या कहा था? विशेषणानाम च अजाते है, जाति को ही छोड़ा गया था ना, तो जाति तो यहाँ नहीं है, अभिरूप शब्द ये तो गुण को बोल रहा है ना, जैसे वहां पीछे रमणीय शब्द था,
ये भी गुण को बोल रहा है। जब पीछे ये कहा गया था कि विशेषण में भी व्यक्ति वचन आएंगे, तो विशेषण में व्यक्ति वचन आएंगे तो अभिरूप शब्द कैसा होना चाहिए? अभिरूपा। ऐसा नहीं है। ऐसे ही वर्धिका, वर्धिका क्या है? तो वर्धिका भी ऐसा ही कोई चर्म का एक विकार बना लेते हैं, चमड़े से बनी बनी हुई कोई आकृति, तो उसे कहा जाएगा वर्धिका। उसके समान जो मनुष्य दर्शनीय है, तो वहां पर भी वर्धिका, क्योंकि स्त्रीलिंग का है तो दर्शनीय भी दर्शनीया ऐसे होना चाहिए, तो उस प्रकार से नहीं है, तो वर्धिका दर्शनीय है, यहाँ भी निषेध हो गया। चलो, ये दोनों सूत्र हो गए। अब यहां से अशिष्य का प्रकरण चला, और अशिष्य की लपेट में कौन कौन आ जाएंगे अभी आगे देखते हैं। और पढ़ करके बड़ा अच्छा लगता है ये प्रकरण फिर, कि अच्छा हुआ ये सारी बला टल गई, ये सब अशिष्य हो गया। अब कहीं हम अगर गलती करेंगे, हमें सूत्र ध्यान नहीं आ रहा है, कोई प्रश्न किसी ने किया, अरे क्या आप पूछ रहे हो, आप ये सब अशिष्य है, क्या याद रखना है इसको, इसका शासन नहीं कर सकते, जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, कोई प्रश्न मत करो, ठीक है ना? जैसा लोक व्यवहार दिखाई दे रहा है करते रहो, करते रहो, करते रहो, कोई रुकावट नहीं, ठीक है ना? सरलता हो जाती है। तो देखो शास्त्र, यहां देखो विरोधाभास दिखाई देगा कि शास्त्र शासन भी कर रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि यह शिष्य है, तो बद तो व्याघात नहीं हो गया कि स्वयं तो आप शासन करते जा रहे हो, अध शब्दानुशासनम, शासन आ गया नहीं? अरे शासन आ गया कि नहीं आ गया? अध शब्दानुशासनम, आप शासन ही तो कर रहे थे ये, अरे अनुशासन से ही शासन तो आ ही गया ना। और यहां देखो उसी धातु से बना है ये अशिष्य, तो ये क्या, ये तो आप दोनों तरफ चल दिए। हम्म शासन भी कर रहे हैं और अशिष्य भी कह रहे हैं, तो दोनों ही बातें बतानी आवश्यक है। शासन भी समझना है हमें, लेकिन वो शासन की एक सीमा होती है, ठीक है ना? वो सीमा भी हमें जाननी है कि हम कहाँ तक कर पाएंगे, अनुशासन कहाँ तक कर पाएंगे। बहुत विशाल बृहद ये क्षेत्र है भाषा का, तो हमें लोक का सहारा लेना होता है, अर्थात इनका मूल हम नहीं पता लगा सकते कि ये लिंग और संख्याएं कहाँ से कैसे बन जाती हैं ये, ठीक है ना? तो उसके विषय में थोड़ा सा दिग्दर्शन कराते हैं कि तद अशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्। संज्ञा का क्या अर्थ होगा यहाँ पर? इसी पे सारा आधारित है ये। संज्ञा को अगर हम नहीं समझ पाएंगे ढंग से तो सूत्र का अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ संज्ञा ये नहीं है जो कि वृद्धिरादयी वृद्धि संज्ञा होती है, अदेय गुण गुण संज्ञा होती है, ये संज्ञा मत ले लेना। यहाँ संज्ञा का तात्पर्य है कि जो भी हमें ज्ञान हो रहा है, सम्यक ज्ञान, संज्ञा वही है, संज्ञानम संज्ञा। लेकिन ये संज्ञा, ये ज्ञान शास्त्र से नहीं लेना हमें, अशिष्यम कह रहे हैं ना ये, और प्रमाण मान रहे हैं संज्ञा को, तो स्पष्ट है कि ये संज्ञा अब शास्त्रीय तो है नहीं। अब संज्ञा को प्रमाण मानते हुए और शासन का खंडन कर रहे हैं, तो ये संज्ञा शास्त्रीय तो होगी नहीं अब। तो इसका तात्पर्य लौकिक संज्ञा की ओर जा रहे हैं अब ये, अर्थात लौकिक व्यवहार। तो संज्ञा का अर्थ क्या हो गया एक शब्द में कहा जाए तो? लौकिक व्यवहार। लौकिक व्यवहार के प्रमाण होने से ये विषय जो अभी पीछे उठाया था ये अशिष्य है। अभी तो यहीं तक रखना है, वो तो आगे सूत्र और आएंगे ना कि और कहाँ कहाँ अशिष्यता आई जाएगी। अभी तो इन्हीं दो सूत्रों पर टिकेंगे हम। तो तद यानी पीछे का जो अभी आपने युक्तोद्भाव किया था ये अशिष्य है, उसे ही अर्थ कर रहे हैं आगे अब कि तद इति प्रकृतम, जो प्रकरण चल रहा है, प्रकरण से आया हुआ युक्तवत भाव लक्षणम, उसी की ओर निर्देश है। युक्तवत भाव लक्षणम निर्देश्यते, ये तद शब्द का अर्थ कर दिया। तद अशिष्यम,
अर्थात युक्तवद भाव लक्षणम अशिष्यम। तो क्या अर्थ करें शिष्यम का कि न वक्तव्यम, इनके लिए सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। न वक्तव्यम का ये अर्थ नहीं करना है कि हमें युक्तवद भाव से जो एक नियम निकला कि हमें वही लिंग और वही वचन लाना है, कि नहीं नहीं उसको नहीं बोलना है, ये नहीं कह रहे हैं न वक्तव्यम से। वो भी तो अर्थ निकल सकता है ना कि नहीं आपको नियम चलना पड़ेगा। अगर पंचाला शब्द जो बहुवचन में पहले आ रहा था, लेकिन जनपद क्योंकि एक है तो आप एक ही वचन बोलोगे, ये नहीं कह रहे वो। अपितु सूत्रों के द्वारा जो ये बात कही जा रही है कि व्यक्ति वचन वही रहते हैं, ये आपको सूत्रों के द्वारा कहने की आवश्यकता नहीं है। इनका संज्ञान ये हमें लौकिक व्यवहार जो है इसका वही प्रमाण हमारे लिए बन जाएगा पता लगाने के लिए। कस्मात् संज्ञा प्रमाणत्वात्। संज्ञा शब्द ही नाना लिंग संख्या प्रमाणम। लौकिक व्यवहार के शब्द, संज्ञा शब्द माने लौकिक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले शब्द, कैसे? जो कि नाना लिंग और संख्याएं जिनमें विद्यमान हैं, नाना लिंग संख्या वाले बहुरी समास, नाना लिंग संख्या वाले लौकिक व्यवहार के जो शब्द हैं वही हमारे लिए प्रमाण हैं। तो वहां लौकिक लोगों के लिए कोई सूत्रों के द्वारा नहीं बताया गया था कि आप ऐसे ऐसे प्रयोग करना, वो प्रयोग करते चले आ रहे हैं, वही हमारे लिए प्रमाण है। पंचालाः वर्णाः इति च न एते योग शब्दाः, ये कोई योग शब्द नहीं है। पंचालाः वर्णाः जो आपने अभी जनपद के लिए प्रयोग किया कि पंचालाः जनपदः इत्यादि, तो ये न एते योग शब्दाः, ये पंचाल नामक क्षत्रियों के संबंध, योग माने संबंध, संबंध से उपजे हुए शब्द। ये पंचाल नामक क्षत्रिय यहाँ रहने लगे हैं इसलिए पंचाल कहा जा रहा है जनपद को, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये संबंध से उत्पन्न हुए शब्द नहीं है, योग से उत्पन्न हुए शब्द नहीं है ये। किम तर्हि कि जनपदादि नाम संज्ञायता, ये तो संज्ञा ही बन गई है उनकी। जनपद आदि जिनको पंचाल से कहा गया, जिस जनपद को, वह उसकी संज्ञा ही है। संबंध से संज्ञा बनी ऐसा नहीं, क्योंकि आगे हेतु देंगे ना कि अगर संबंध से बनते तो संबंध हट जाने पर अब वो नाम भी हट जाना चाहिए। और जाके देखो जिनको जिसको पंचाल कहा जा रहा है कि वहां है कहीं क्षत्रिय, वो पंचाल नामक या नहीं है अब। कुछ नहीं दिखाई देगा, नाम चला आ रहा है। अन्य नगरों के भी नाम देख लो ना, बहुतों के ऐसे नाम है। आचार्य फिर ये सब अ, वेदों से कोई संबंध नहीं है, केवल अ, लोक के लिए है। लोक के लिए। हाँ, ये युक्तवत भाव आदि, युक्तवत भाव हम्म वैदिक शब्दों के लिए नहीं। युक्तवत भाव हमने तभी तो किया कि हम पहले प्रत्यय लाए, फिर उसका लुप किया। ये सब क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं योग से, संबंध से निवास अर्थ मानते हुए प्रत्यय की उत्पत्ति कर रहे हैं, और तब जनपद अर्थ ला रहे हैं। जन पंचालाम निवास, पंचाला नाम निवासो जनपद। तो यहाँ क्या हेतु दिया कि न एते योग शब्द, ये योग शब्द नहीं है। भाई योग शब्द मानोगे आप तब बात उठेगी ये कि इनका व्यक्ति वचन क्या रखें, कि वही रखो पहले वाला, ये योग शब्द ही नहीं है। अब जब हमने संज्ञा मान ली जनपद की, तो वहां पर और भी उदाहरण देंगे। ये बहुत से ऐसे शब्द आते हैं जो कि नित्य बहुवचन, नित्य स्त्रीलिंग या अन्य जो भी उसमें धर्म दिखाई दे रहा है हमें लिंग वचन का, वैसा हम स्वीकार करते हैं बिना किसी सूत्र को लगाए हुए। अगर आपको सूत्र लगाना है तो वहां भी लगाओ ना, कोई सूत्र नहीं है। और वहां कौन सा योग दिखाएंगे आप? जैसे आपह शब्द है या दाराह शब्द आगे दिखाएंगे, ये शब्द नित्य स्त्रीलिंग बहुवचन में आ रहे हैं, तो कैसा योग है वहां पर, किसके साथ में है बताओ? एक स्त्री को भी दाराह बोल रहे हैं, कोई है इसमें तार्किक उत्तर आ पाएगा? कोई ऊहा लग पाएगी यहाँ पर? तो ऐसे ही यहाँ पर जनपद की संज्ञा है ये पंचाला है। आप कह रहे हो कि ये बहुवचन हमने पीछे से लिया है, नहीं नहीं, पीछे से तो हम तब माने जबकि हम योग माने, पहले संबंध माने पंचालों का जनपद के साथ में।
और ऐसा होता नहीं, क्योंकि संबंध न होने पर भी वो शब्द अब भी व्यवहार में वैसे ही आ रहे हैं। आगे आएगा ना, योग प्रमाण तद अभावे अदर्शनम स्यात्, अदर्शन हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा है। ये है तात्पर्य। तो जनपद आदि नाम संज्ञा एताः, उनकी संज्ञा ही है ये, इसलिए इन सूत्रों की आवश्यकता नहीं है जो पीछे अभी बताए गए थे। और स्पष्ट किया तत्र लिंगम वचनम च स्वभाव सिद्धम एवं। अब स्वभाव से सिद्ध जब मान लिया तो फिर स्वभाव वाले के लिए हम क्या कोई यत्न करेंगे? अब स्वभाव में यत्न करना होता है। जल हमने गिलास में से गिरा दिया नीचे, अब उसको नीचे जो बह के जा रहा है ढाल में, क्या वहां पर कोई प्रयत्न करना पड़ता है? कि देखो देखो ध्यान रखना जरा, ये नीचे कोई बहे, ऊपर को न उड़ने लगे कहीं, ऐसा करना होता है? क्या समझाएंगे? बड़ा मूर्ख व्यक्ति है ये, जल के स्वभाव को नहीं जानता। ये तो बिना प्रयत्न के ही नीचे को बहेगा। हाँ, ऊपर को उठाना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा। तो स्वभाव में प्रयत्न नहीं होता, वही कह रहे हैं कि स्वभाव सिद्धम एवं न यत्न प्रतिपाद्यम, यत्न से प्रतिपादन नहीं करना है। अब उदाहरण दे दिया यथा, क्योंकि यहां तो आपने सूत्र लगा दिए, पंचाला जनपद, यहां लगाना सूत्र आपह, दाराह। आपह तो स्पष्ट है ही, शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतय, मंत्र में भी ऐसे ही आ रहा है सब जगह, कहीं कोई अपवाद ही नहीं मिलेगा इसका। अब ये अलग बात है हम ऊहा करते रहे कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, बताओ। अच्छा, क्यों बोल रहे हैं बहुवचन में हम इसको? ये एक, इसको एकत्व तो हम नहीं कर सकते, एक बूंद दो बूंद ऐसे रहते नहीं है। पानी का एक बूंद है, ये दो दो बूंद है, ऐसे रहते नहीं। तो एक बूंद दो बूंद होती नहीं है क्या? अलग कर, लेकिन स्वभाव से ऐसे ही है। नहीं, और उसमें और गहराई से जाओ, उस एक बूंद में भी कितने कण हैं जल के, है कोई गिनती? और उसमें से एक कण भी यदि कोई है तो वो जल ही तो है, और जब एक कण बन जाएगा वो हमें दिखाई देता नहीं, वाष्प हो जाता है ना, उड़ जाते हैं कण बन करके, छोटे छोटे उड़ जाएंगे, हमारी दृष्टि के तो न वो प्रयोग करने के लायक हुए, हमारे रह गए, रहे नहीं। अब क्या पियेंगे गिलास में, वो है ही नहीं, वो तो कण बन गए, सब उड़ गए। अगर हम पी रहे हैं तो एक कण से तो प्यास बुझेगी नहीं, अधिक जल ही चाहिए। तो कहीं कहीं तो चलो वह हम कर भी सकते हैं, रेत के कणों में कर सकते हैं, रेत का एक कण क्या किसी प्रयोग में आएगा? और जब भी देखते हैं तो पूरा ढेर का ढेर भरमार है रेत की, अगर हमने एक चुटकी भी लिया तो वहां भी जो है लाखों हजारों लाखों जो है कण उसके आ जाएंगे, वहां भी संख्या बहुत है। तो सिकता को भी बहुवचन में कर दिया। चलो ये बात कर दी हमने, अब लिंग कहाँ से लाओगे? लिंग में कौन सी ऊहा चलेगी यहाँ पर? अब तो एक देखिए ऐसी है, क्या है, ये स्त्रीत्व, भारीपन में स्त्रीत्व कहते हैं, तो जल सदैव ऊपर को नहीं, उसका स्वभाव नीचे ही और सिकता, रहता। सिकता में यही बात घटाएंगे गृह में ये बात घटाएंगे, गृह में भी आ रहा है, वैसे गृह में कोई अनिवार्यता तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ स्थलों पर गृह शब्द एक घर को भी बहुवचन में प्रयोग होता है, ये गृह। हम लोग व्यवहार में ऐसा नहीं करते हैं, अगर एक गृह है तो गृहम गृह गृहाणी ऐसे रूप चलाते हैं, नहीं नपुंसक लिंग में वचन भी हम एक वचन द्विवचन बहुवचन बोल देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण आते हैं जहाँ की गृह शब्द स्त्रीलिंग और बहुवचन, ये सब स्त्रीलिंग बहुवचन के उदाहरण है ये। अब दाराह में कौन सी ऊहा लगाएंगे हम, बताओ। चलो स्त्रीलिंग तो हमने मान लिया, यहाँ तो ऊहा की भी नहीं है आवश्यकता, हर कोई स्वीकार कर लेगा हाँ स्त्रीत्व है तो स्त्रीलिंग आ गया। बहुवचन नहीं, नहीं दारा तो हाँ उल्टा हो गया, ये तो नित्य पुल्लिंग बहुवचन है, अब तो बहुत ही गड़बड़ हो गई, है ना? ये तो बिल्कुल ही ऊहा के विपरीत हो गया अब ये। अरे ऊहा हम एक नियम के अनुसार करते हैं ना, ऊहा करने में भी तो कुछ बुद्धि काम करती है ना, कुछ समानता देखी जाती है अन्य वस्तुओं से। यहाँ कौन सी ऊहा होगी अब कि पुल्लिंग भी ले आए हम?
अयम दाराह बोलेंगे तो ये ठीक लग रहा है, या इमे दाराह, अयम नहीं इमे, इमे दाराह बोलेंगे। अब कोई सामान्य ज्ञान का यही तो कहेगा व्यक्ति, ये क्या, आप दाराह का अर्थ स्त्रियां बहुत ठीक है, मान लिया, ठीक है, लेकिन आप इमे कैसे बोल रहे हो, इमाह होना चाहिए, इमाह दाराह है या नहीं है, लेकिन नहीं, पुल्लिंग में प्रयोग होता है, बहुवचन में होता है, तो इनके लिए तो कोई सूत्र नहीं है। हम क्या लिंगानुशासन में है, तो लिंगानुशासन ने क्या बता दिया, उसने ये बताया कि इनमें क्या लिंग चल रहा है, या ये बताया कि ये लिंग क्यों हो रहा है, कारण बताया है क्या उसमें? नहीं। अरे जो लिंग लोक में चल रहा है उसको केवल एक उसकी जानकारी, तो सूचना ही तो दी जा रही है, तो सूचना देना कोई ऐसा नहीं है कि हमने विधान कर रहे हैं उसका हम। तो ऐसे ही तो आपह दाराह गृहा ऐसी वर्षा शब्द का भी है, ये भी बहुवचन में आता है और स्त्रीलिंग में आता है। ये सिकता, सिकता स्त्रीलिंग बहुवचन है, देखो यहाँ पर दाराह, आपह तो हो गया स्त्रीलिंग बहुवचन, दाराह हो गया पुल्लिंग बहुवचन, गृहा हो गया, गृहा भी पुल्लिंग बहुवचन, ठीक है ना, और सिकताह ये स्त्रीलिंग बहुवचन, और वर्षा ये भी स्त्रीलिंग और बहुवचन, इस तरह के हैं ये शब्द। तो ये उदाहरण के रूप में दिखाए कि यहाँ पर कोई यत्न नहीं करना हो रहा है, उसी प्रकार से पंचाला जनपद आदि शब्दों में भी इसी प्रकार से हम सिद्ध कर लेंगे, वहां भी आपको सूत्रों की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब यहां तक तो ये बात आ गई थी कि पिछले दो सूत्रों के द्वारा जो व्यक्ति और वचन के विषय में जानकारी दी गई थी उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यक्ति वचन युक्तवत होते हैं ऐसा कहते हुए वहां साथ में यह भी कहा था कि लुपी, लुप होने पर, अब लुप पर आफत आ गई कि क्या लुप भी कहना चाहिए या नहीं, ये प्रत्यय का लुप हो गया है, हम ये ना मान के चलें कि प्रत्यय आया ही नहीं था, ऐसा क्यों ना मान लें कि पहले लाओ फिर उसको हटाओ, ठीक है ना, आप ला ही क्यों रहे हो उसके लिए, तो प्रश्न उठेगा फिर लाएंगे नहीं तो अर्थ कहाँ से आएगा, वो ये निवास अर्थ कहाँ से आएगा, जनपद अर्थ कैसे निकलेगा पंचाल का, तो वहां भी हम मान लेंगे स्वभाव से वो जनपद की संज्ञा है, तो कोई बात ही नहीं है। तो लुब योगा प्रख्यानात, लुब अपि अशिष्य, अब ये पहुंच गए जनपदे लुप आदि सूत्रों में, लुम मनुष्य जनपदे, जहां जहां भी लुप है तो लुब अपि अशिष्य है, ये भी अशिष्य है। संकेत दिया कहां पर कि योयम जनपदे लुप वर्णादिभ्यश्च इति लुब उच्यते, इन सूत्रों के द्वारा जो लुप कहा जा रहा है, अयम न वक्तव्य किम कारणम योगा प्रख्यानात। अभी योगा प्रख्यानात से क्या कहना चाह रहे हैं, तो आगे कह रहे हैं योग माने संबंध, वही बात आई कि न ही पंचालाः वर्णाः इति योगः संबंधः प्रख्यायते, यहाँ पर कोई संबंध नहीं बताया जा रहा है पंचालाः वर्णाः इन शब्दों के द्वारा, जनपद के लिए जो प्रयोग में आ रहे हैं पंचालाः वर्णाः, इनके द्वारा कोई संबंध नहीं बताया जा रहा है कि पंचाल नामक क्षत्रिय यहाँ थे इसलिए, क्योंकि इसी बात को पुष्ट करने के लिए अगला सूत्र आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये अर्थ कर रहे हैं। आगे आ रहा है ना, तद अभावे दर्शनम स्यात्, अगर योग मानेंगे हम तो उसका अभाव होने पर वो शब्द प्रयोग में नहीं आना चाहिए, तो उस बात को यहां कह रहे हैं पहले कि योग का यहाँ पर अप्रख्यान है, संबंध का कथन नहीं है, ठीक है ना, ये जो न ही था ना, न ही वाक्य में प्रारंभ में, तो न ही संबंध प्रख्यायते, संबंध का प्रख्यान नहीं है यहाँ, न एतद उपलभामहे, हम ऐसा नहीं यहाँ पर प्राप्त कर पा रहे हैं कि वृक्ष योगात नगरे वर्णः इति, कि वृक्षों के साथ संबंध है इसलिए वर्ण नाम है उसका, किम तरी संज्ञायता, यही बात पीछे कही थी, संज्ञा है ये, तस्मात्
अत्र तस्य निवासः अदूरभवश्च इति तद्धितो नैव उत्पद्यते। इनसे तद्धित उत्पन्न ही नहीं करना है, और नहीं करेंगे तो किम लुपो विधान है ना, फिर लुप की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और लुप की आवश्यकता नहीं होगी, जब लुप हुआ ही नहीं तो फिर ये सूत्र भी निरर्थक हो गए ना पीछे के। तो अब इसी बात को पुष्ट करने के लिए अगला सूत्र है कि योग प्रमाणे च तद अभावे अदर्शनम स्यात्। अगर हम योग को ही प्रमाण माने, संबंध को ही प्रमाण माने, तो पंचाल क्षत्रिय का संबंध तो चला गया, उनकी जो सारी वंशावली है वो समाप्त हो गई, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ भी नहीं दिख रहा है उनका, अब नामो निशान समाप्त हो गया। लेकिन शब्द प्रयोग में अब भी आ रहे हैं, लेकिन नहीं आना चाहिए, तद अभावे अदर्शनम स्यात्। तो पंचालादय संज्ञा शब्द, ये संज्ञा शब्द हैं, ये पीछे कहा ही था। न योग निमित्ता इत्युक्तम, संबंध के कारण से ये शब्द ऐसे आए, ऐसा नहीं है। और तच्च अवश्यम एवं अभ्युपगंतव्यम, ये बात आपको अवश्य स्वीकार करनी होगी। जो हम कह रहे हैं कि संज्ञा शब्द हैं ये योग निमित्तक नहीं है, ये बात आपको स्वीकार करनी होगी। हेतु दिया उसमें कि योग प्रमाणे ही, अगर संबंध के कारण से हम संबंध को निमित्त मानेंगे यहाँ इन शब्दों की उत्पत्ति में, तो तद अभावे, अर्थात उस संबंध के अभाव होने पर अदर्शनम स्यात्, शब्द भी दिखाई नहीं देने चाहिए। यदि पंचालादि शब्दों योगस्य प्रमाणम, अर्थात योगस्य वाचकः स्यात्, संबंध के वाचक यदि होंगे, तो ततस तद अभावे अदर्शनम, अदर्शनम को खोला अप्रयोगः स्यात्, प्रयोग नहीं होना चाहिए था। परंतु दृश्यते च संप्रति विना एव क्षत्रिय संबंधेन जनपदेषु पंचालादि शब्दः, जनपदों में पंचालादि शब्द ये बिना क्षत्रिय संबंध के भी दिखाई दे रहे हैं। ततो अवसीयते, इसलिए निश्चय किया जा रहा है कि नायम योग निमित्तकः किम तर्हि रूढ़ि रूपेणैव तत्र प्रवृत्तः। और रूढ़ि भी कौन सी, संज्ञा में रूढ़ हैं, ये रूढ़ि रूप से हैं, यौगिक नहीं है, संज्ञा से बने हुए हैं। तो अब लुप भी अशिष्य हो गया इन दो सूत्रों के द्वारा। पीछे व्यक्ति वचन को अशिष्य कहा, फिर लुप को अशिष्य कहा। अब और विषय थोड़ा बढ़ाते हैं कि प्रधान प्रत्यार्थ वचनम, इसके साथ जोड़ दो अशिष्यम, पीछे से आ ही रहा है। प्रधान और प्रत्यार्थ वचन भी आपका अशिष्य है, क्यों? अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्, उस अर्थ का अन्य प्रमाण होने से। व्याख्या में देखो कि अशिष्यम इति वर्तते, ये पीछे से लेना है और इन शब्दों के साथ में इसको जोड़ देंगे। प्रधान प्रत्यार्थ वचनम अशिष्यम, ये अर्थ हो जाएगा। तो प्रधान के विषय में कहा कि प्रधानम समासे किंचित पदम, हम जैसा समझते आए हैं अब तक, जो बताया गया है कि समास में किंचित पदम, कोई पद उसमें प्रधान होता है। समास में देखते हैं ना हम कि पूर्व पदार्थ प्रधान, उत्तर पदार्थ प्रधान, उभय पदार्थ प्रधान, ऐसे बोलते हैं। और प्रत्यय तव्यदादि ही, प्रत्यय भी जब तीसरे अध्याय में जो किए गए हैं तो वहां भी ऐसा कहना होता है ना कि कर्तरी कृत, तयोरेव कृत्यर्थ कलर था, अलग अलग अर्थों में बताए गए ना प्रत्यय ये। तो प्रत्यय तव्यदादि ही ताभ्याम अर्थ वचनम, तो इस तरह से प्रधान के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा, ताभ्याम द्विवचन हो गया ना, दोनों बातें आ गई। प्रधान के द्वारा और प्रत्यय के द्वारा, इनके द्वारा अर्थ वचन, अर्थ का हमें बोध होता है, अर्थ का वचन होता है। तो ये जो सूत्र में शब्द है प्रधान प्रत्यार्थ वचनम, तो प्रधान और प्रत्यय इनका द्वंद्व करके फिर अर्थ के साथ में दोनों का समास करेंगे, प्रधान का भी अर्थ और प्रत्यय का भी अर्थ, उसका वचन, ये अशिष्य है। तो अर्थाभिधानम अनेन प्रकारेण भवति, अर्थ वचनम को खोला कि अर्थ का अभिधान इस प्रकार से होता है। इति पूर्वाचार्य ही परिभाषितम, पाणिनि ने तो नहीं कहा ऐसा, पाणिनि ने कहा है कहीं समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ये तो हम जो वाक्य ऐसे बोलते हैं कि पूर्व पदार्थ प्रधान अभिभाव, ये वाक्य ही तो बोला हमने।
तो पाणिनि का तो सूत्र है नहीं, है पूर्वाचार्यों के वाक्य हैं ये, उन्होंने ऐसी परिभाषाएं की हैं, वही हम पढ़ते और सुनते चले आए हैं। तो पूर्वाचार्य ही परिभाषितम, कैसे उन्होंने किया परिभाषित, क्या थे वाक्य उनके, तो ये जो स्टार में दोनों दे दिए हैं इन्होंने, इन्वर्टेड कॉमा में समझ लो इनको, कि प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थम सह ब्रूतः, प्रधान और उपसर्जन दोनों शब्द मिलकर किसके अर्थ को बोलते हैं, प्रधान के अर्थ को, प्रधान अर्थ को दोनों बोलते हैं। जैसे राजपुरुषः कहा गया तो राजन शब्द कैसा है, उपसर्जन, पुरुष कैसा है, प्रधान, दोनों ने मिलकर किसको बोला, प्रधान पुरुष। तो ये वाक्य जो है ये इसकी नहीं है आवश्यकता, पूर्वाचार्य ने ऐसा कहा है। ऐसे ही प्रकृति प्रत्यय है, पठ धातु से अणुल प्रत्यय करके, और पठ का जो भी अर्थ है पढ़ना, और अणुल का अर्थ है कर्ता, कर्ता में हो रहा है ये, तो दोनों ने मिलकर के किसको बोला, कर्ता, किसको बोला कर्ता है, दोनों ने दोनों को बोला है। देखो वाक्य क्या है, प्रकृति प्रत्यय, देखो पीछे क्या था, प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थम ब्रूतः, सह तो ठीक है, दोनों मिलकर के प्रधान के अर्थ को बोल रहे हैं, यहाँ किसको बोल रहे हैं, प्रकृति प्रत्यय सह अर्थम ब्रूतः, किसके अर्थ को, तो दोनों का ही अर्थ तो आएगा, पढ़ना अर्थ भी आ गया और कर्ता अर्थ भी आ गया उसमें, पढ़ने वाला पाठक। तो तत् पाणिनिराचार्य प्रत्याचष्टे, पाणिनि यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा ये पूर्व आचार्यों के द्वारा परिभाषित वाक्यों का प्रत्याख्यान कर रहे हैं, प्रत्याचष्टे, कि तद यानी अशिष्यम एतत्, ये अशिष्य है आपका, कौन, प्रधान प्रत्यार्थ वचनम, ये अशिष्य है। क्यों, हेतु दिया सूत्र में, अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वाद, तो वही वाक्य यहाँ लिया, अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वाद इति। अब यहाँ पर इसका अर्थ कर रहे हैं अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वाद का, कि अन्य इति शास्त्रापेक्षया, क्योंकि अन्य शब्द कहा है और शास्त्र का कर रहे हैं प्रत्याख्यान, तो फिर कौन आएगा, लोक ही आएगा, तो शास्त्रापेक्षया लोको व्यपदिश्यते, अन्य शब्द का अर्थ हो गया लोक। तो शब्द ही अर्थाभिधानम स्वाभाविकम, शब्दों से अर्थ का अभिधान ये स्वाभाविक है, न पारिभाषिकम, पारिभाषिक अर्थात शास्त्रीय नहीं हो पाएगा, अशक्यत्वात्, संभव न होने से, लोकत एव अर्थावगते है, लोक से ही अर्थ का ज्ञान हो जाने से। तो ये जो वाक्य था अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्, यानी जो अर्थ हम शब्द का ले रहे हैं कि प्रधान और उपसर्जन मिलकर के प्रधान के अर्थ को बोलते हैं, प्रकृति और प्रत्यय मिलकर के दोनों के ही अर्थ को एक साथ बोल रहे हैं, ये जो सारा अर्थ है इसमें अन्य प्रमाणत्वाद, लोक के प्रमाण होने से ये स्वयं सिद्ध है, इसको बताने की, कहने की आवश्यकता नहीं है। यहां देखो ये नहीं कहा जा रहा है कि आप प्रत्यय मत करो प्रकृति से, या समास मत करो, ये नहीं कहा जा रहा है। पीछे तो सीधे यही कहा गया था ना कि लुप के सूत्र बेकार हैं, व्यक्ति वचन का शासन करना ये भी निरर्थक है। यहाँ ऐसे नहीं कह रहे कि आपको समास नहीं करना है या प्रकृति से प्रत्यय नहीं करना है, सारे काम करने हैं, लेकिन ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये जो वाक्य हैं ऐसे, ये स्वयं ही पता लग जाएगा इन बातों का। अनपढ़ व्यक्ति भी राजपुरुष जब कहते हैं तो किसको लाएगा, जब कहा जाएगा राजपुरुष माने, क्यों, कहाँ से लिया उसने अर्थ, ये पढ़े थे सारे वाक्य पीछे के कि देखो ऐसे ऐसे कहा है हमारे ऋषियों ने, इसलिए मुझे पुरुष को ही लाना है, कहीं राजा को ले आऊं पकड़ के मैं। तो देखो वही आगे कह रहे हैं कि यही रति व्याकरणम न श्रुतम, जिन्होंने व्याकरण नहीं सुना है, सामान्य जनमानस, तेपि राजपुरुषम आना इत्युक्ते, वे भी जब उनसे कहा जाए राजपुरुष को लाओ, इत्युक्ते राज विशिष्टम पुरुषम आनयंती, न राजानम न भी पुरुष मात्रम, बिना पढ़े हुए भी जो व्याकरण पढ़ के निकला गुरुकुल से स्नातक बन करके, उससे कहा राजपुरुष माने, वो भी वैसा ही किया उसने। एक गली का एक सामान्य मनुष्य ले लिया हमने, उससे कहा, उसने ही वही काम किया, तो दोनों में क्या क्या भेद रहा कि नहीं नहीं ये बहुत बड़े विद्वान है, ये कोई नया काम करेंगे, अब ये कुछ ही और को लाएंगे पकड़ के अब।
वही तो किया जो एक सामान्य मनुष्य कर रहा है, जिसको कोई बोध नहीं है कि हाँ पूर्व आचार्यों ने ऐसे ऐसे परिभाषित किया है तो मुझे उन्हीं के अनुसार चलना है, ठीक है ना, मनमानी नहीं करनी है, कुछ नहीं पता उसको, फिर भी ला रहा है पुरुष को। ऐसे ही प्रकृति प्रत्यय का उदाहरण दिया, ये तो हो गया प्रधान का उदाहरण, प्रधान और उपसर्जन कि औपगवम आनय इत्युक्ते। अब यहाँ पर औपगव प्रकृति प्रत्यय को मिला करके बना, तो ऐसा जब कहा गया एक सामान्य मनुष्य से, ठीक है ना, पीछे से लगा लेना यही रपि व्याकरण न श्रुतम, तो इत्युक्ते उपगु विशिष्टम अपत्यम आनयंती, ऐसा कह करके वो उपगु से विशिष्ट विशेषण लेते हुए उपगु की संतान उसी को लाते हैं। न उपगुम, ना तो उपगु पकड़ के लाएंगे, न अपत्य मात्रम या किसी अन्य की संतान को ले आएंगे ऐसे, न उभव, न दोनों को लाएंगे। तो देखो ला रहे हैं, ला रहे हैं स्वयं ही बिना पढ़े हुए भी। तो यश्च लोकतः अर्थ सिद्ध, जो अर्थ लोक से सिद्ध है, किम तत्र यत्नेन, वहां यत्न करने से क्या लाभ है। जहां तक हो गया। अब कुछ और बात थोड़ी सी रह गई थी, ये अंतिम सूत्र के द्वारा उसको कहा गया कि कालोपसर्जने च तुल्यम, तुल्यम कह करके पीछे के हेतु को ले रहे हैं। ये पीछे हेतु क्या दिया था, अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्, तो तुल्यम से वही अर्थ लेना है यहाँ। और अशिष्यता किसकी बताई जा रही है, काल और उपसर्जन की। पीछे क्या था, प्रधान और प्रत्यार्थ, प्रधान और प्रत्यय इनका अर्थ, प्रधानार्थ और प्रत्ययार्थ। यहाँ क्या कहा जा रहा है, काल और उपसर्जन। प्रधान का उल्टा क्या होता है, सर्जन। उपसर्जन, अप्रधान। तो प्रधान तो पीछे आ गया, उपसर्जन का यहाँ खंडन कर दिया, काल को और बढ़ा दिया इसमें। अशिष्यमिति वर्तते कालोपसर्जने च अशिष्ये, कस्मात्, हेतु वही है, अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्। तुल्य शब्दों हेत्वनुकर्षणार्थ, तुल्य जो है पीछे के हेतु को खींचने के लिए है। अशिष्य विशेषणम च एतत्, और अशिष्य का बन जाएगा विशेषण, यानी अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात् कालोपसर्जने अशिष्यम। तो वही अर्थ आगे किया, कालोपसर्जने च तुल्यम, अर्थात अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्, इस हेतु को लेते हुए अशिष्ये भवतः, ये भी अशिष्य होते हैं। तो अब जैसे पीछे दिखाया था कि पूर्व आचार्यों ने ऐसी ऐसी परिभाषाएं की हैं, वही बात यहां भी दिखा रहे हैं कि यह अन्य वैयाकरण है, पाणिनि नहीं, अन्य वैयाकरण कालोपसर्जनयोः परिभाषां कुर्वन्ति। पाणिनि के तो वैसे भी व्याकरण को अकालकम व्याकरणम बोलते हैं, नहीं तो काल की परिभाषाएं है ही नहीं, अन्य किसी भी शास्त्र में भी नहीं है। चलो लिंग का तो ठीक है, लिंगानुशासनवादी से थोड़ा थोड़ा एक दिग्दर्शन कराया है, लेकिन इसका तो कहीं भी नहीं है, काल का तो कोई चर्चा ही नहीं की है काल के विषय में। वो नहीं है चर्चा के ऊ कालो झस दीर्घ प्लुता है, उसको मत ले लेना कि कई की तो है काल की चर्चा, ऊ काल आ तो गया काल, वहां से पकड़ के बैठ जाए हम, ऐसा नहीं। क्योंकि सूत्र क्या कह रहा है, ये कि काल के तो खंडन कर रहे हैं ये। तो यह अन्य वैयाकरण कालोपसर्जनयोः परिभाषां कुर्वन्ति, कैसे करते हैं, किस तरह से निर्धारण करते हैं उसका, तो उनके निर्धारण में विभिन्नताएं दिखाई देंगी। अब विभिन्नताएं दिखाई देंगी तो फिर निश्चय तो हुआ नहीं, तो फिर आवश्यकता ही नहीं है कहने की। कैसे, कि किसी एक की परिभाषा दिखाई पहले कि अन्याय्याद उत्थानात्, अन्याय्याच्च संवेशनात्, एषो अद्यतनः कालः, आज, आज का काल। तो कुछ लोगों ने कैसे माना कि ये जो न्याय है ना, सुबह को उठना, न्याय माने न्याय के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल सुबह को उठने का समय प्रातः काल को कौन सा होता है, ब्राह्म मुहूर्त, 4 बजे को ले लो, ठीक है ना। तो 4 बजे से लेकर, और अन्याय्याच संवेशनात्, संवेशन माने सोना, बिस्तर में घुस जाना, संवेशन, तो वो भी न्याय लेना है, अर्थात 10 बजे के लगभग, शास्त्र के अनुसार न्याय का मतलब वही लेंगे हम। तो इस तरह से प्रातः 4 से लेकर के रात्रि के 10 तक का समय उन्होंने कहा कि ये आज का काल है।
अब ये जो 10 से लेकर के रात्रि के सुबह 4 बजे तक का रहा, ये कौन सा काल है फिर? ये छूट गया ना सारा, ये तो किसी में नहीं आया ना। अब एक और परिभाषा देखो, अपरे पुनराहु, कुछ ऐसा कहते हैं कि अहह उभयतो अर्धरात्रम, ये जो दिन है ना हमारा, तो उभयतः दोनों ओर को हटो, पहले पीछे को हटो और रात्रि का आधा भाग ले लो, ठीक है ना। रात के 12 बज के 1 क्षण, जो अगला 12 बजे के बाद का भाग आया, वहां से लेकर के फिर, और अब इस दिन का उत्तरार्ध इधर का भाग ले लो। अब यहां भी रात्रि के 12 बजे तक जाओ, उभयतः कहा है ना, दोनों ओर, दिन के दोनों ओर को चलना है हमें आधी रात तक। तो पीछे गए हम तो आधी रात तक, 12 बजे के बाद वाला समय हो गया पूरा। और इधर गए हम अंत में, यहां भी जो आगे रात्रि आएगी, वहां के 12 बजे तक का समय हो गया। अब इसमें छूटा कुछ भी नहीं, तो ये वाला तभी चलो मान्य है, अच्छा लग रहा है। तो ये क्या है? अद्यतन, एशो अद्यतन काला। तो कुछ इस तरह से बोल रहे हैं। अब उपसर्जन का दिखाया, कैसे वाक्य आता है कि तथा उपसर्जन परिभाषाम कुर्वन्ति अप्रधानम उपसर्जनम, इतना बताया है बस। तो ये तो सब जानते हैं इन बातों के लिए, क्या बताना। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि अर्थ से अन्य प्रमाणत्व। तो तत्पाणिनिराचार्य प्रत्याचष्टे, खंडन उसका ऐसे कैसे किया कि लोकतः अर्थावगते, ये लोकतः अर्थावगते कहां से लिया? अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्, इस शब्द के द्वारा। कि यही रपि व्याकरणम न श्रुतम, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ते भी आहु इदम अस्माभि अद्य कर्तव्यम, ये कार्य हमें आज करना है, वो भी ऐसा ही बोलेंगे, जबकि उनको बताया नहीं गया कि अद्य से हम कौन सा समय लेंगे। अब जो भी चल रहा है व्यवहार में ऐसे बोल देंगे वो। इदम श्वः कर्तव्यम, ये कल करेंगे, तो उनको पता है कल की परिभाषा, फिर भी जान बोल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। इदम ह्यः कृतम, ये हमने कल किया था। तो नैवम व्युत्पाद्यन्ते, इन शब्दों की कोई व्युत्पत्ति काल के आधार पर नहीं की जाती है कि ये श्वस काल कहाँ से कहाँ तक लिया जाएगा, यह काल कहाँ से कहाँ तक लिया जाएगा, अद्य कहाँ से कहाँ तक लिया जाएगा, कोई नहीं जानता, न कोई बताता है उनको। और फिर भी व्यवहार में कोई कमी नहीं आती। सुनने वाला ये नहीं कहता पहले मुझे बताओ तो कि आप अद्य कहाँ से कहाँ तक को ले रहे हो, हैं? या श्वस जो आने वाला कल है कहां से कहां तक ले रहे हो, पहले बताओ, समझाओ मुझे, तब मैं आपकी बात को स्वीकार कर पाऊंगा। ऐसा कोई नहीं, कोई आक्षेप नहीं उठाता। ऐसे ही उपसर्जन में है, तथा उपसर्जनम कैसे बोलेंगे वाक्य, जो नहीं जानते हैं वो भी, कि वयम अत्र गृहे ग्रामेवा, कि हम यहाँ पर घर में या ग्राम में, उपसर्जनम अप्रधानम, हम यहाँ पर उपसर्जन है अर्थात अप्रधान है, ये शब्द बोलते हैं वो इति गम्य थे, और उससे उन्हें अर्थ का बोध हो जाता है। उन्हें किसी शास्त्रीय परिभाषा को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यश्च लोकतो अर्थः सिद्धः किम तत्र यत्नेन। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया कि यदि एवं यदि ऐसा है, तो आपने जो ये सूत्र बनाए अलग अलग, ठीक है ना, तो इनकी क्या आवश्यकता है? पूर्व सूत्र एवं कालोपसर्जन ग्रहणम कस्मन्न क्रियते, आप पीछे से अर्थ से अन्य प्रमाणत्वाद की अनुवृत्ति लाते हुए एक नए सूत्र पर आ गए रचना करते करते। आप सीधा इसको वहीं ना जोड़ देते, कालोपसर्जने को, तुल्यम कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। फिर तुल्यम कह करके तो लाए हैं पीछे से अर्थ से अन्य प्रमाणत्वाद के लिए। किमर्थो योग विभाग, ये योग विभाग आपने क्यों किया? तो उत्तर क्या दिया इन्होंने? प्रदर्शनार्थ। ये एक हमने यहाँ पर आपको एक, क्या बोलते हैं उसको, एक संकेत किया है ना, सैंपल के रूप में दिखाया है, ठीक है ना। इससे आपको क्या लेना है फिर, कि इस प्रकार की अन्य और भी ऐसे विषय हैं, वहां पर भी आपको सूत्रों के द्वारा शासन करने की या कोई वाक्य बना करके उनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यदपि एवं जातीयकम अशिष्यम इति,
ये बताने के लिए हमने यहाँ पर प्रदर्शन करके थोड़ा सा एक नमूना दिखा दिया कि ऐसे ऐसे अन्यों को भी आप अशिष्य कर लेना। तो अन्यों में और बात थोड़ी सी दिखाई कि तथाच, जैसे पूर्वाचार्य परिभाषन्ते मत्वर्थे बहुव्रीहि। कभी सुना ये वाक्य? हम लोग बोलते हैं ना प्रायः कि बहुव्रीहि समास विशेषण बनता है। तो विशेषण में क्या होता है, वाला वाला करके बोलते हैं ना हिंदी में। तो मतु प्रत्यय का अर्थ कैसा होता है? यही तो होता है। तो अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति कह के हम मतुप लाते हैं, ठीक वैसा ही अर्थ तो निकलता है हम बहुव्रीहि समास में। लेकिन ये बताना आवश्यक है क्या? लेकिन कुछ ने कहा है ऐसा, ये वाक्य दिया ना इन्वर्टेड कॉमा में कि मत्वर्थे बहुव्रीहि पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावः उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः इत्येवं आदि। आदि कहकर गौर ले लो। जैसे तत्पुरुष का कौन सा है वाक्य? उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः। बहुव्रीहि का कौन सा है? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। ये सब वाक्य ले लो। तो ये सारे अशिष्य हैं, उन तक पहुंचने के लिए हमने इस सूत्र का योग भाग किया। पीछे के साथ जोड़ देते तो क्या होता है, एक निश्चय हो जाता कि यही अशिष्य हैं और विषय नहीं। इसको अलग करके हमने एक संकेत दिया कि इस प्रकार के अन्य विषय भी यदि आते हैं और पूर्वाचार्यों के वाक्य वहां दिखाई दे रहे हों तो उनको भी अशिष्य मान लेना। हो गया? बस यहीं तक रखते हैं अभी, आगे अब विषय बदल रहा है। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ